भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शिव पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदा बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। आज हम आपको करवा चौथ की महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। करवा चौथ की पूजन की तैयारियां आपको किस प्रकार करनी है तथा इसमें पूजन का सामान कौन कौन सा लगेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय कब होगा तथा करवा चौथ के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, करवा चौथ का पूजन का विधान किस प्रकार रहेगा तथा करवा चौथ के दिन आपको किस प्रकार व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए और करवा चौथ के दिन आपको किस प्रकार बायां करना है और सरगी करना है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहा जाता है। इसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत प्राचीन है। प्राचीन काल से आदि और अनादि काल से यह व्रत निरंतर चला आ रहा। आदि अनादि काल में जब देवताओं और दानवों के बीच में संग्राम हुआ था, उस समय देवता लोग निरंतर शक्तिहीन होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो दानवों के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तथा उनकी शक्ति निरंतर कमजोर हो रही थी। और इसी चिंता में सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि तुम अपनी पत्नी को बोलो कि वो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कर्क चतुर्थी का व्रत करे तथा उस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिक स्वामी और गणेश जी का पूजन करे और चंद्रमा का पूजन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही व्रत का पारणा करे। यदि वो करवा चौथ का व्रत करेंगे तो उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होगी और इस प्रकार देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था। उसी आदेश को पाकर के देवताओं की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी तथा उनको लंबी आयु प्राप्त हो गई थी और उनकी रक्षा हो सकी थी। तभी से करवा चौथ का यह व्रत चला आ रहा है। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है कि पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसने भी करवा चौथ का व्रत किया था। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की कथाओं में, ग्रंथों में, पुराणों में करवा चौथ के व्रत का विधान बताया गया है। करवा चौथ का व्रत विशेषतः पति की लंबी आयु के लिए तथा पुत्र पौत्रादि सुख प्राप्ति के लिए और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है और सभी स्त्रियों को अनिवार्य रूप से करवा चौथ का व्रत करना ही चाहिए। वैसे तो जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, लेकिन इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है। जब कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेगी तो उनको लंबी आयु का पति प्राप्त होगा। इसी के साथ जो विधवा महिलाएं हैं वो भी यदि करवा चौथ का व्रत करती है तो उनको अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति हो सकेगी और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं वो भी इस व्रत को करेगी तो उनको भी उत्तम पति की प्राप्ति हो जाएगी। यानी सभी प्रकार की महिलाओं को इस व्रत को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस व्रत को करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, पति की उन्नति होती है, प्रगति की होती है और इसके अलावा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस बार करवा चौथ का जो महापर्व है वो 4 नवंबर 2020 बुधवार को है और बुधवार के दिन जब चतुर्थी आती है तो इसे महाचतुर्थी की संज्ञा दी गई है। इस बार 4 नवंबर को बुधवार को चतुर्थी होने के कारण महाचतुर्थी रहेगी और यह बड़ा अद्भुत और दिव्य संयोग बन रहा है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 3 और 4 नवंबर की रात को 3:24 से हो जाएगा, जो कि 5 नवंबर की सुबह 6:36 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। करवा चौथ का व्रत जो होता है वो हमेशा चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि में ही करना चाहिए।
तभी इसका पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। और करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निरंतर जारी रहता है। यानी सूर्योदय से जल अन्न सब कुछ त्याग करके इस व्रत का पालन करना होता है और चंद्रोदय होने के बाद ही इस व्रत का पारणा किया जाता है। तो इस बार करवा चौथ का जो व्रत है वो 4 नवंबर को सुबह 6:53 पे प्रारंभ होगा, जो कि जब शाम को यानी रात को जब चंद्रमा का उदय होगा 8:20 पर उस समय व्रत का पारणा होगा। यानी 4 नवंबर की सुबह 6:53 से व्रत का प्रारंभ हो करके 4 नवंबर की शाम को 8:20 रात्रि 8:20 पर व्रत का पारणा किया जाएगा। इस प्रकार इस व्रत का पालन बहुत ही कठिन और बड़ा ही कठोर तरीके से पालन किए जाने वाला है, लेकिन प्रभु शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान की शक्ति के कारण ही माताएं बहनें इस कठोर व्रत का पालन कर पाती है। और इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूजन की कौन कौन सी सामग्री है जो करवा चौथ के व्रत में पूजन में आपको खरीद करके बाजार से व्यवस्था करनी चाहिए। तो पूजन सामान इस प्रकार रहेगा। आपको सबसे पहले लाल रोली या कुमकुम खरीदना चाहिए और लाल रोली कुमकुम जो होता है वो पूजन में उपयोग होता है। सबसे पहले लाल रोली या कुमकुम जिसे कहा जाता है वो लगभग 2 ग्राम की एक पुड़िया आप तैयार कर लीजिए और चावल 500 ग्राम यानी आधा किलो चावल आपको लेना है तथा गेहूं आपको आधा किलो लेना है और लाल या पीला कपड़ा पूजन में जो कि चौकी के ऊपर या पटे के ऊपर बिछाया जाना है वह आधा मीटर आपको लेना है। उसके बाद एक चौकी या पटा आपको लेना चाहिए। पूजा की जो सुपारी होती है जिसे गोल सुपारी भी कहा जाता है, पूजा सुपारी कहा जाता है, वो आपको 7 सुपारियां लेना चाहिए तथा 7 लौंग और 7 इलायची आपको खरीदना है। पीला चंदन लगभग 20 ग्राम आपको लेना है। सिंदूर ऑरेंज कलर का जो ऑरेंज सिंदूर जो हनुमान जी को और भैरव जी को चढ़ाया जाता है वह सिंदूर आपको लगभग 5 ग्राम लेना है। इसके अलावा हल्दी 5 ग्राम, मेहंदी आपको अपनी व्यवस्था के अनुसार, जैसे यदि आप मेहंदी लगाते हैं तो उसके अनुसार आप मेहंदी खरीद सकते हैं, लेकिन पूजा में भी थोड़ी सी मेहंदी आपको उपयोग करनी होगी। इत्र की एक शीशी आपको लेना है, गंगा जल आपको लेना है, शहद लगभग 50 ग्राम आपको लेना है और शक्कर जो कि पंचामृत में डालने के लिए 100 ग्राम आपको लेना है। शुद्ध घी यदि गाय का घी मिलता है तो अति उत्तम है, अन्यथा बाजार में जो भी पूजा के लिए घी उपलब्ध होता है वह आप लगभग 250 ग्राम खरीद करके रख लीजिएगा। मिट्टी के 2 दीपक आपको लेना है। इसके अलावा एक बड़ा दीपक जो कि पूजन के समय पूर्णतः प्रज्वलित रहे ऐसा बड़ा दीपक आपको लेना है। धूप बत्ती आपको लेना चाहिए, सुगंधित धूप बत्ती आप इसके लिए ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ धूप बत्ती नहीं मिलती है तो आप गूगल ले सकते हैं जिसको कंडे पर जला करके आप सुगंधित धूप भगवान को अर्पित करेंगे। तथा देशी कपूर आपको लेना है। देशी कपूर का उपयोग आरती के समय किया जाएगा और हवन यदि करते हैं तो उसमें भी देशी कपूर का उपयोग किया जाएगा। लगभग 50 ग्राम देसी कपूर आप खरीद लीजिएगा। एक माचिस आपको लेना है और उसके बाद बत्ती का पैकेट या रुई की बत्ती या खुली रुई आप ले सकते हैं, क्योंकि दीपक लगाने के लिए आपको बत्ती की आवश्यकता लगेगी। और इसके अलावा आपको मिट्टी या तांबे का करवा लेना चाहिए। वैसे तो प्रायः मिट्टी का करवा ही उपयोग में लिया जाता है क्योंकि मिट्टी सबसे पवित्र मानी जाती है। तो आपके घर में यदि तांबा या चांदी या अन्य धातु का कोई करवा है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप प्रत्येक वर्ष नया करवा खरीद करके लाते हैं तो वो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि मिट्टी का करवा सबसे पवित्र माना जाता है। और उसके बाद आपको करवा चौथ माता का एक चित्र आपको लेना है। ये चित्र जो कि बाजार में उपलब्ध होता है। पहले के समय में तो चावल पीस करके और करवा की मूर्ति दीवार पर बनाई जाती थी, लेकिन आजकल सभी लोग बाजार से जो करवा चौथ के चित्र मिलते हैं उनको लेकर आते हैं। आप चाहें तो नेट के माध्यम से भी करवा चौथ माता का चित्र डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकाल करके या फिर सीधे सीधे स्क्रीन पर भी उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक चलनी जिसे छन्नी कहा जाता है
छन्नी में चंद्रमा का दर्शन किया जाता है तथा अपने पतिदेव के दर्शन किए जाते हैं। इस प्रकार की एक छन्नी आपको लेना चाहिए और उसके बाद आपको पूजा करते समय बैठने के लिए आसन की आवश्यकता लगेगी, तो 2 आसन आपको खरीदना चाहिए। पूजा की एक थाली आपको लेना चाहिए। पूजा की थाली आप कांसे की थाली भी ले सकते हैं, पीतल की थाली भी ले सकते हैं, या फिर चांदी या तांबे की भी आप ले सकते हैं, या आपके घर में स्टील की थाली का उपयोग किया जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। तथा पंचामृत बनाने के लिए आपको दही लेना है और उस दही को मीठा दही आपको बनाना चाहिए। यदि बाजार में मीठा दही मिलता है तो वो आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी दही में शक्कर डाल करके उसे मीठा कर सकते हैं। तथा उसमें कच्चा दूध आपको मिलाना है। 100 ग्राम पंचामृत आपको लगभग तैयार करना है। उसमें थोड़ा सा दूध आप डाल दीजिएगा, दही डाल दीजिएगा, शक्कर डाल दीजिएगा, शहद डाल दीजिएगा, और इस प्रकार जो है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी थोड़ा सा आपको उसमें डालना चाहिए। तथा पंचमेवा और गंगा जल भी उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन पंचामृत जो बनता है वो 5 वस्तुओं से मिलकर के बनता है: दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इसके बाद आपको भगवान के पूजन के लिए फल खरीदना चाहिए। फल में आप केला, सेवफल, सीताफल, अमरूद और अन्य जो भी ऋतु में फल आते हैं जैसे पपीता आदि 5 प्रकार के फल आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि खट्टे फल का उपयोग इस पूजन में नहीं करना चाहिए। जो भी अच्छे फल होते हैं उनको आप ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको मिठाई भी इसमें आवश्यकता लगेगी। आप चाहें तो दूध के मावे की मिठाई घर में तैयार कर सकते हैं, या फिर आपको मिठाई नहीं मिलती है तो आप आटे का हलवा, सूजी का हलवा बना करके उसका भी भोग लगा सकते हैं। यदि नहीं मिलती है तो आप जो है बाजार से भी कोई भी मिठाई आप खरीद करके शुद्ध और सात्विक मिठाई ला सकते हैं। 250 ग्राम मिठाई आपको लेना चाहिए। इसमें आवश्यकता ये नहीं है कि आप फलाहारी मिठाई ले या सादी मिठाई ले, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको गणेश जी को भोग लगाने के लिए गुड़ की आवश्यकता लगेगी। लगभग 10 ग्राम गुड़ आपको लेना चाहिए। तथा गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है तो दुर्वा भी आपको लेना चाहिए, और पान आपको लेना चाहिए। पान डंडी वाले, जिसमें डंडी होती है, ऐसे पान बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। तो पूजा के लिए आपको लगभग जो है 7 डंडी वाले पान लेना है। यदि आपके घर में पान लगे हुए हैं, पान की बेल होती है, तो आप उसमें से भी तोड़ करके पान भगवान की पूजा में उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा पंचमेवा, जो कि 5 प्रकार के सूखे मेवे से मिश्रण जो होता है उसे पंचमेवा कहा जाता है। पंचमेवा में काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली और मखाना और अन्य भी जो है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जिसे सूखा मेवा भी कहा जाता है। ऐसे 5 प्रकार के मेवा बाजार से खरीद करके लगभग 100 ग्राम की मात्रा में आपको पंचमेवा तैयार करना चाहिए। इसके अलावा हाथ में बांधने के लिए जो कलावा या मोली, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, वो आप थोड़ा सा ले आइएगा। भगवान को भी मोली और कलावा चढ़ाया जाता है। जनेऊ जोड़ा भगवान को अर्पण किया जाता है। जनेऊ जोड़ा आप 5 ले लीजिएगा तथा 2 नारियल आपको खरीद करके लाना है, और 1 पुष्पमाला भगवान को अर्पण करने के लिए फूल की एक माला आपको लाना चाहिए। और यदि आप चाहें तो 2 माला भी ला सकते हैं। एक देवताओं को अर्पण करें, दूसरी माला अपने पतिदेव को भी आप पहना सकते हैं। इसके अलावा खुले फूल आपको लगभग 100 ग्राम लेकर आना चाहिए, तथा लाल चुनरी जो कि आपको सिर पर ओढ़नी चाहिए। यदि आपके घर में लाल चुनरी रखी है तो कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो मां पार्वती के लिए भी एक लाल चुनरी खरीद करके ला सकते हैं। यदि नहीं मिले तो कोई अनिवार्य नहीं है। इसके स्थान पर यदि आप कलावा भी चढ़ा देंगे तो आपको वस्त्र चढ़ाने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा महावर आपको खरीदना है, चूड़ियां आपको खरीदना है, रिबिन खरीदना है और बिंदियां खरीदना है, तथा साड़ी आदि वस्त्र जो महिलाओं को, माताओं बहनों को जो है चढ़ाने के लिए उपयोग में आएंगे, जैसे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, बिंदिया, टीकी, ये सब वस्तुएं माता पार्वती के निमित्त अर्पण करना चाहिए। यदि ये सब आपको नहीं मिल सकती है तो आप केवल अक्षत भी चढ़ा देंगे तो संपूर्ण पुण्य फल आपको
आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि। यदि हमारे पास में कोई उपलब्ध वस्तु नहीं हो पाती है तो उसके स्थान पर यदि हम अक्षत चढ़ा देंगे तो हमें सभी वस्तुओं को चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और पूजन का एक लोटा लगेगा, तांबे का लोटा हो सकता है, चांदी का लोटा हो सकता है, और अन्य कोई भी पात्र, मिट्टी का भी पात्र आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूजन में सामग्रियां लगती है वो समस्त सामग्री आपको एकत्रित करना चाहिए और आप 16 श्रृंगार करके अच्छी प्रकार से तैयार हो जाइएगा। सौभाग्यवती महिलाओं को 16 प्रकार के श्रृंगार करना चाहिए और कुमारी कन्याएं मंगल सूत्र, मांग में सिंदूर तथा पांव में बिछियां छोड़ करके अन्य सभी श्रृंगार करके अच्छी प्रकार से तैयार हो जाए। और जो विधवा महिलाएं हैं वो सामान्य तौर से धुले हुए स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण कर ले। वहीं जो परित्यक्ता महिलाएं होती है वो भी 16 श्रृंगार कर सकती है। यदि उनके पति इस संसार में जीवित है तो उनको भी 16 श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए। और यदि उनके पतिदेव स्वर्ग सिधार चुके हैं तो वो जो है सामान्य रूप से स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करें। और इसके अलावा जो गर्भवती माताएं हैं वो व्रत को जो है सामान्य तौर से फलाहार करके कर सकती है, उनके लिए कोई कठोर बंधन नहीं रहेगा। और जो अन्य महिलाएं हैं जैसे जो मासिक धर्म में जो माताएं बहनें आ जाती है तो उनको श्रृंगार करना चाहिए और सभी प्रकार से तैयार होना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। और पतिदेव का दर्शन और चंद्रमा का पूजन करना भी उनके लिए वर्जित माना जाएगा, क्योंकि मासिक धर्म की अवस्था में लगभग जो है 7 दिनों तक यानी पूजन करने का जो विधान है वो मना किया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यदि आपके 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं मासिक धर्म में और 7वें दिन ही आपको स्नान करके पूजन अर्चन करना चाहिए, ऐसा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है। बाकी आप व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, व्रत आपको करना चाहिए। और व्रत का पारणा करने के लिए आपको पति के हाथ से दी हुई वस्तु से व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसके अलावा आपकी जो पूजन पाठ है वो कोई और विद्वान ब्राह्मण भी जो है भगवान का पूजन आपकी ओर से कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। 4 नवंबर को प्रातः 4 बजे से इस व्रत की विधि प्रारंभ होगी। जैसे कि सबसे पहले बायां का विधान होता है। बायां का अर्थ होता है कि अपने सासू मां को आप सौभाग्य की वस्तुओं दान करें, जैसे साड़ी, चूड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि वस्तुएं दान करके और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यदि आपकी सासू मां जो है विधवा है या फिर अन्य अवस्था में है तो आप उनको जो है साड़ी या जो भी वो वस्त्र पहनते हैं वो दान करके और उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बायां की विधि आपको प्रातः 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में संपन्न कर लेना चाहिए। और बायां के बाद सरगी का विधान रहेगा। कई जगह सरगी नहीं भी ली जाती है। यदि आपके यहाँ सरगी की परंपरा है तो आप सरगी के रूप में अपनी सासू मां के माध्यम से या अपनी माता के माध्यम से या अपने मायके के द्वारा या फिर कोई भी माता समान वस्तु से भी मतलब माता समान स्त्री से भी सरगी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप यदि चाहें तो कोई भी ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी से भी सरगी प्राप्त कर सकते हैं। सरगी के रूप में सौभाग्य की वस्तुएं, वस्त्र आदि भी होते हैं। और जो बहू जो व्रत करती है यानी जो करवा चौथ व्रत करने वाली बहू है उसको खाने के लिए फल और मिठाई या अन्य ड्राई फ्रूट्स आदि भी सरगी में लिए जाते हैं। और जो सरगी में प्राप्त होता है उसे सूर्योदय के पहले पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय जैसे ही होगा यानी 4 तारीख को सुबह 6:53 के पहले पहले आपको सरगी का विधान संपूर्ण कर लेना चाहिए। सरगी के रूप में माता या मां समान स्त्री के हाथों से आपको वस्त्र और सौभाग्य की वस्तुएं प्राप्त करके उन्हें धारण करना चाहिए। और खाने पीने की वस्तुएं, फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा इत्यादि उनसे प्राप्त करना चाहिए। और सूर्योदय होने के पहले पहले आपको सरगी खा लेना चाहिए। यदि सरगी आप बहुत या ज्यादा नहीं खा सकते हैं तो जितना खा सकते हैं उतना खा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होगा 4 तारीख का 6:53 पर उसी समय से आपका व्रत
प्रारंभ हो जाएगा और सरगी करने के बाद आपको व्रत का संकल्प धारण करना होगा। व्रत का संकल्प हमेशा सूर्योदय होने के पश्चात ही आपको धारण करना है। तो 6:53 के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। हाथ की मुद्रा इस प्रकार से लेनी है तथा हाथ में जल लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करिएगा और कहिएगा कि मैं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की करवा चौथ यानी कर्क चतुर्थी का व्रत करने जा रही हूं। मैं निर्जला निराहार व्रत का पालन करूंगी तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं इस व्रत का पूर्णतः पालन कर सकूं। और आज मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है तथा मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, पति की उन्नति तथा प्रगति के लिए और पुत्र और पौत्र की प्राप्ति के लिए तथा पुत्र की लंबी आयु के लिए और अपने घर में अखंड तथा स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए व्रत करने जा रही हूं। इस प्रकार आप संकल्प लेकर के उस संकल्प को भगवान को अर्पण कर दीजिएगा और उसके बाद से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा, जो कि निरंतर जो है चंद्रोदय तक रहेगा। यानी चंद्रमा का उदय 4 नवंबर को रात को 8:20 पर होगा। तब तक आपको निराहार निर्जला इस व्रत को धारण करना है। इसमें अन्न नहीं खाना है, जल भी नहीं पीना है, फल भी नहीं खाना है, कोई भी वस्तु का सेवन इसमें नहीं करना है। लेकिन यदि गर्भवती माताएं हैं जिनके पेट में बच्चा पल रहा है तो वो फल या फलाहार लेकर के इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और अन्य महिलाएं जिनको शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि है, कोई कष्ट है, कोई रोग है, जैसे उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या अन्य कोई बीमारी है, तो वो फलाहार लेकर के इस व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन जो स्त्रियां स्वस्थ है, आरोग्यता को प्राप्त है, उनको जो है इस व्रत को निर्जला और निराहार ही करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत के कुछ नियम धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को, माताओं बहनों को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन उनको पीली साड़ी, लाल साड़ी या चुनरी ही धारण करना चाहिए तथा इस दिन माताओं बहनों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाओं को क्रोध बहुत जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन बहुत अधिक होता है। अक्सर व्रत के दौरान माताएं बहनें चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती है, इसलिए उनको अपने स्वभाव में सौम्यता तथा प्रसन्नता रखना चाहिए। और करवा चौथ के दिन माताओं बहनों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए और साधु संत और ब्राह्मणों की भी निंदा नहीं करना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं की भी उनको बुराई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ के दिन किसी भी स्थिति में अपने पति से आपको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और इस दिन घर में आए हुए किसी भी याचक या भिखारी का अनादर या अपमान आपको नहीं करना चाहिए तथा करवा चौथ के दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और करवा चौथ के दिन किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या फिर किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा और पूजा तथा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, तभी आपका करवा चौथ का व्रत सफल हो सकेगा। इसके अलावा आपको करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार से अशुद्ध वस्तुओं का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडे आदि से भी उस दिन परहेज करना चाहिए। यानी इस प्रकार की वस्तुओं का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और इसके अलावा जो है आपको मसूर की दाल जो कि बाजार में मिलती है उसका भी आपको त्याग करना चाहिए। यानी इन वस्तुओं को भोजन के रूप में आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको तैयार करना है। जैसे आप, चूंकि कार्तिक का महीना है, इसमें चावल नहीं खाए जाते हैं, तो आप भोजन के रूप में दाल रोटी बना सकते हैं या फिर दाल बाटी बना सकते हैं या फिर आप सब्जी और पूड़ी भी बना सकते हैं, खीर पूड़ी बना सकते हैं, हलवा पूड़ी और सब्जी बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो भी भोजन आप तैयार करें वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए तथा भगवान को बिना भोग लगाए आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन आपको चंद्रोदय के पश्चात पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद ही ग्रहण करना होगा। करवा चौथ का जो पूजन का जो विधान है, जो धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताया गया है, वो इस प्रकार रहेगा।
करवा चौथ का जो पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 4 तारीख को जो शुभ मुहूर्त होगा वो पूरे दिन रहेगा। अलग अलग समय पूजा के मुहूर्त बताए गए हैं। प्रातः काल से लेकर के शाम तक कई मुहूर्त रहेंगे। प्रातः काल सबसे पहले जो पूजन का मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर के 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त होगा वो 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद तीसरा मुहूर्त दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगा जो कि शाम को 6 बजे तक रहेगा। तथा रात को जो अंतिम मुहूर्त रहेगा जो कि विशेष मुहूर्त माना जाता है और रात्रिकालीन मुहूर्त ही इसमें सर्वोत्तम माना गया है, वो रात को 7:30 बजे से प्रारंभ होगा जो कि रात को 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूजन अर्चन भी किया जाएगा तथा पूजन अर्चन करने के बाद जब चंद्रमा का उदय होता है तो उस समय चंद्रमा का पूजन करके और उनको अर्घ्य देकर के पति का पूजन करके और उनका आशीर्वाद लेकर के उनका दर्शन करके ही व्रत का पारणा किया जाएगा। तो पूजन का जो विधान होगा वह हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे क्योंकि हम आपके लिए 4 नवंबर को दोपहर 4 बजे से लाइव टेलीकास्ट करेंगे। उसमें आपको संपूर्ण पूजन का विधान देखने को मिलेगा। उस वीडियो को, उस लाइव वीडियो को आप देख देख करके पूजन अपना संपन्न कर सकेंगे। तो आप जो है हमारे आचार्य गुरुजी चैनल को जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास लाइव का एक मैसेज आ जाएगा कि आचार्य गुरुजी लाइव करवा चौथ पूजन। इस प्रकार उस वीडियो को देख देख कर यदि आप पूजन कर लेंगे तो आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा और पूरे विधि विधान से पूरे मंत्रों के साथ में हम पूजन करवाएंगे। तो आप पूरी तैयारी करके रखिएगा जिससे आप ठीक 4 बजे से जो है जो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा उसमें हम आप सभी से पूजन संपन्न करवाएंगे। और यदि आप चाहें तो ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को बोलते हुए और पूजन अर्चन संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर के पूर्व स्थान में या उत्तर स्थान में उत्तर की ओर मुंह करके या पूर्व की ओर मुंह करके और शुद्ध आसन पर बैठ करके और पोछा लगा करके रंगोली बना करके एक चौकी स्थापित करना है और चौकी के ऊपर लाल या पीला कपड़ा आपको बिछाना चाहिए। उसके ऊपर आपको जो है सीधे हाथ की तरफ आपको गेहूं की ढेरी लगाना है और गेहूं के ऊपर आपको एक तांबे का लोटा कलश के रूप में या मिट्टी का कलश आपको स्थापित करना है तथा उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल आपको रखना है और बीच में करवा माता का चित्र आपको स्थापित करना है तथा सामने की तरफ आपको गौरी गणेश की स्थापना करना है और बीच में शिवलिंग का स्थापन आपको करना चाहिए। यदि आपके घर में मूर्ति है तो वो आप रख सकते हैं, नहीं है तो आप शिव पार्वती के चित्र भी वहां पर स्थापित कर सकते हैं। तो आप गौरी गणेश, माता पार्वती और शिव जी तथा कार्तिकेय का पूजन होता है और करवा माता के चित्र का पूजन होता है तथा कलश का पूजन होता है। तो आपको पूजन के लिए जो है इस प्रकार सबसे पहले जो है अपना स्वयं का शुद्धिकरण करना होगा, यानी 3 बार आपको जल पीना है, अपने ऊपर जल प्रोक्षण आपको करना है। उसके बाद दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। जो बड़ा दीपक आप लेकर आए हैं उसको घी का दीपक आपको लगाना चाहिए। घी का दीपक आप वहां पर लगा सकते हैं। यदि घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो तेल का भी दीपक आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो दीपक लगा करके दीपक का पूजन करें। उसके बाद गौरी गणेश का आपको पूजन करना चाहिए। चावल रख करके और ढेरियों के ऊपर गौरी गणेश और कार्तिक स्वामी की स्थापना आप कर सकते हैं और बीच में चावल की ढेरी पर शिवलिंग का या शिव जी की स्थापना आपको करनी चाहिए और उसके सामने ही आपको सुपारी रख के जो है माता पार्वती की स्थापना करनी चाहिए और सबसे पहले आपको गौरी गणेश का पूजन करना होगा। उनका ध्यान तथा आवाहन और आसन के लिए आपको अक्षत पुष्प हाथ में लेना है और उनको आसन और आवाहन के लिए अक्षत पुष्प आपको चढ़ाना है तथा उसके पश्चात उनको 4 बार जल चढ़ाना चाहिए। पाद्यो पाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम मुखी आचमनियम स्नानार्थे जल स्नानम समर्पयामि, यानी सबसे पहले पांव धुलाना है और उसके बाद उनको कुल्ला करवाना है यानी आचमन कराना है। पाद्यो पाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम हाथ में अर्घ्य देना है और आचमनियम जलम समर्पयामि स्नानार्थे जल स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार आपको जल से
से स्नान उनको करवाना है। उसके बाद पंचामृत, जो दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से आपने बनाया है, उसको चढ़ा करके उनको स्नान करवाना है। उसके पश्चात हमको शुद्ध जल से उनको स्नान कराना है। उसके बाद उनको जो है इत्र से स्नान करवाना चाहिए और उसके पश्चात मौली या कलावा उनको अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद जनेऊ जोड़ा उनको अर्पण कर दीजिएगा और उसके पश्चात उनको चंदन और कुमकुम अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अक्षत उनको चढ़ाना है या एक फूल में जो है आप अक्षत, चंदन, पुष्प, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी इत्यादि लगा करके गौरी गणेश को अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद उनको धूप और दीप दिखाइएगा तथा नैवेद्यम, फल और मिठाई या पंचमेवा आपके पास जो भी है वो भगवान के सामने रख दीजिएगा। भगवान को दूर्वा चढ़ाइएगा और गणेश जी को भोग के रूप में गुड़ का भोग लगाना चाहिए और दूर्वा उनके भोग के ऊपर रखनी चाहिए। कभी भी गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आपको इसी प्रकार, इसी विधि से कलश भगवान का पूजन करना है। कलश भगवान का पूजन करने के बाद आप जो है माता पार्वती का पूजन करें, कार्तिक स्वामी का पूजन करें तथा भोलेनाथ जी का पूजन इसी विधि से आपको करना चाहिए। वैसे तो हम जो 4 नवंबर को दोपहर 4 बजे से लाइव टेलीकास्ट करेंगे, उसमें सभी प्रकार का पूजन करके आपको दिखाएंगे। उस पूजन को देख देख कर आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करवा माता का पूजन करना चाहिए। करवा माता का चित्र अपने दीवार पर लगा करके और उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। उनको नैवेद्य आदि सादी वस्तुएं अर्पण करने के बाद में, पूजन अर्चन करने के बाद में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के करवा चौथ की कथा श्रवण करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि करवा चौथ की जो कथा है वो हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जब आप सुनेंगे तो ही आपको करवा चौथ का पूरा फल प्राप्त हो पाएगा। और करवा चौथ की जो दिव्य कथा है वो ब्राह्मण के मुखार विंद से जब आप सुनेंगे तो साक्षात नारायण आपको कथा सुनाएंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, हमेशा ब्राह्मण के मुख से जनार्दन ही बोलते हैं। इसलिए आपको ब्राह्मण के मुख से करवा चौथ की कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा श्रवण करने के बाद में अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार आपको यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। तो हम भी आपके लिए कथा अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे और आप हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई उस कथा को जरूर श्रवण करिएगा। और उसके बाद ब्राह्मण के द्वारा आप जब कथा सुनेंगे तो आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। और ब्राह्मण को इस दिन भोजन के लिए, वस्त्र दान के लिए, अन्न दान के लिए भी आपको दान सामग्री देना चाहिए। और कथा सुनने के बाद द्रव्य दक्षिणा जब आप प्रदान करेंगे और अन्न, वस्त्र दान आदि के लिए आप जो है धन राशि प्रदान करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल करवा चौथ का प्राप्त हो पाएगा। तो इस प्रकार कथा सुनने के बाद आप दान पुण्य भी अवश्य करें। और इसके बाद जो है आपको आरती करना चाहिए। गणेश जी की आरती इसमें गाई जाती है तथा भोले बाबा की जय शिव ओंकारा आरती गाई जाती है। हम जब सीधा प्रसारण करेंगे, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, तो उसमें आपको संपूर्ण विधान, पूजा पाठ सब कुछ आपको एक एक मंत्रों के द्वारा जो है करके दिखाएंगे और आप करते जाएंगे। धीरे धीरे आपको समझा करके पूरा लाइव टेलीकास्ट हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो आप 4 नवंबर 2020 बुधवार के दिन सायंकाल यानी दोपहर, जब भारत में 4 बजेंगे भारतीय समय के अनुसार 4 बजे ठीक जो है हमारा लाइव प्रसारण प्रारंभ हो जाएगा। यानी यदि हम स्टैंडर्ड टाइम रेलवे समय के अनुसार देखें तो लगभग 16 बजे हम जो है लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो 4 नवंबर को 16 बजे आप आचार्य गुरुजी चैनल पर आकर देख सकेंगे। तो आपको करवा चौथ का संपूर्ण लाइव पूजा जो है आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यदि आप करवा चौथ से संबंधित और अन्य त्योहारों से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिनका नाम है व्रत, पर्व और त्योहार, उनकी जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की वह हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगी। उसको आप यदि ज्वाइन कर लेंगे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी नई जानकारियां और अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जो हमारी
कार्तिक कथा की श्रृंखला निरंतर चल रही है वो भी आप श्रवण करें। और व्हाट्सएप ग्रुप जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी प्रकार की वीडियो की लिंक वहां पर प्राप्त हो जाएगी और उसके माध्यम से भी आप हमारे समस्त वीडियो को शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे। जब संपूर्ण पूजन पाठ संपन्न हो जाता है तब आपको चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा का पूजन करना है। चंद्रमा की तरफ मुखार विंद करके, यानी 4 नवंबर को रात को 8:20 पर चंद्रमा उदय होगा तो आप खुले मैदान में या छत पे खड़े होकर के सबसे पहले चंद्रमा का पूजन करें। और चंद्रमा का पूजन करने के बाद आपको जो है चंद्रमा का दर्शन छलनी के माध्यम से करना चाहिए और उसके बाद अपने पतिदेव का, पति परमेश्वर का आपको पूजन करना होगा। और पूजन करने के बाद एक पुष्प की माला भी अपने पतिदेव को पहनाना चाहिए और पतिदेव का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करके और उनका दर्शन भी छलनी के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि छलनी का जो व्यवस्था की गई है वो इसलिए की गई है कि हमारी बुरी नजर चंद्रमा पर नहीं लगे और हमारी बुरी नजर, क्योंकि जो हमारी बुरी नजर है वो भी हमारे पतिदेव या चंद्रमा को लग सकती है, इसलिए छलनी की व्यवस्था धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताई गई है। तो छलनी के माध्यम से, छन्नी के माध्यम से आप चंद्रमा का दर्शन करें, पतिदेव का दर्शन करें तथा पतिदेव का दर्शन करने के बाद पतिदेव के हाथों से आपको जल पीना चाहिए और उसके बाद आपको व्रत का पारणा करना। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। तो आप उसके बाद व्रत का पारणा करें, व्रत को खोलें और पति पत्नी तथा पूरे परिवार का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए और उसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार यदि इस विधान से आप व्रत का पालन करेंगे तो निश्चय ही आपको करवा चौथ का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। आपके पति की लंबी आयु होगी और आपको दीर्घायु आयु वाले पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी तथा आपके घर में स्थिर और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो पाएगी और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सौभाग्य की निरंतर प्राप्ति आपको होती रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको जो हमने ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।